जीवन परिचय मनमथनाथ गुप्त, जन्म 7 फरवरी 1908, मृत्यु 26 अक्टूबर 2000, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख क्रांतिकारी तथा सिद्धहस्त लेखक थे। उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी तथा बांग्ला में आत्मकथात्मक, ऐतिहासिक एवं गल्प साहित्य की रचना की है। वे मात्र 13 वर्ष की आयु में ही स्वतंत्रता संग्राम में कूद गए और जेल गए। बाद में वे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य भी बने और 17 वर्ष की आयु में उन्होंने सन 1925 में हुए काकोरी कांड में सक्रिय रूप से भाग लिया। उनकी असावधानी से ही इस कांड में अहमद अली नाम का एक रेल यात्री मारा गया, जिसके कारण 4 लोगों को फांसी की सजा मिली, जबकि मनमथ की आयु कम होने के कारण उन्हें मात्र 14 वर्ष की सख्त सजा दी गई। 1937 में जेल से छूटकर आए तो फिर क्रांतिकारी लेख लिखने लगे, जिसके कारण उन्हें 1939 में फिर सजा हुई और वे भारत के स्वतंत्र होने से 1 वर्ष पूर्व 1946 तक जेल में रहे। एक स्वतंत्र भारत में वे योजना, बाल भारती और आजकल नामक हिंदी पत्रिकाओं के संपादक भी रहे। नई दिल्ली स्थित निजामुद्दीन ईस्ट में अपने निवास पर 26 अक्टूबर 2000 को दीपावली के दिन उनका जीवन दीप बुझ गया। मनमथनाथ गुप्त का जन्म 7 फरवरी सन 1908 को वाराणसी में हुआ। उनके पितामह दादाजी आद्यानाथ गुप्त बंगाल छोड़कर सन 1880 में ही हुगली से बनारस आ गए थे। मनमथनाथ के पिता वीरेश्वर गुप्त पहले नेपाल के विराटनगर में प्रधानाध्यापक थे, बाद में वे बनारस आ गए। मनमथ की पढ़ाई लिखाई 2 वर्ष तक नेपाल में हुई, फिर उसे काशी विद्यापीठ में दाखिल करा दिया गया। क्रांतिकारी आंदोलन के एक क्रियाशील सदस्य रहे। जिन दिनों की चर्चा बाद में उन्होंने अपनी पुस्तक क्रांतियुग के संस्मरण, प्रकाशन वर्ष 1937 ईशून्य में की है। वे संस्मरण इतिहास के साथ साथ अकाल्पनिक गद्य शैली के अच्छे नमूने भी हैं। आपने क्रांतिकारी आंदोलन का एक विधिवत इतिहास भी प्रस्तुत किया है। भारत में सशस्त्र क्रांतिकारी चेष्टा का इतिहास, प्रकाशन वर्ष 1939। मनमथ जी की जो पुस्तकें चर्चा में रहीं उनके नाम इस प्रकार हैं। दे लिव डेंजरसली, रेमिनिसेंसेस ऑफ अ रेवोल्यूशनरी, मूलतः अंग्रेजी में 1969 का संस्करण, भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास, संशोधित संस्करण 1993, हिस्ट्री ऑफ द इंडियन रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। उपरोक्त पुस्तक के 1972 वाले संस्करण का अविकल अंग्रेजी अनुवाद, गांधी एंड हिज टाइम्स 1982, भगत सिंह एंड हिज टाइम्स, मूलतः अंग्रेजी में आधी रात के अतिथि कांग्रेस के 100 वर्ष दिन दहाड़े सर पर कफन बांधकर तोड़ फोड़मर अपने समय का सूर्य, दिनकर शहादतनामा मनोविश्लेषण में आपकी काफी रुचि रही है। आपके कथा साहित्य और समीक्षा दोनों में ही मनोविश्लेषण के सिद्धांतों का आधार ग्रहण किया गया है। काम से संबंधित आपकी कई कृतियां भी हैं, जिनमें से सेक्स का प्रभाव, प्रकाशन वर्ष 1946 विशेष रूप से उल्लेखनीय है। बाद में वे भारत सरकार के प्रकाशन विभाग से भी संबद्ध रहे और आजकल पत्रिका का संपादन किया। विज्ञान भवन, नई दिल्ली में भारत और विश्व साहित्य पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में मनमथनाथ गुप्त भी उपस्थित थे। एक भारतीय प्रतिनिधि ने जब उनके नेता राम प्रसाद बिस्मिल पर कलम और पिस्तौल के पुरोधा शून्य राम प्रसाद बिस्मिल शीर्षक से एक शोध पत्र प्रस्तुत किया तो मनमथ जी बहुत खुश हुए और उन्होंने उसे शाबाशी देते हुए कहा, क्रांत जी ने तो आज साहित्यकारों की संसद में भगत सिंह की तरह विस्फोट कर दिया।